आज के हमारे मनन के लिए हम अपने नियमित स्टडी को न लेते हुए आज एक भजन हम निकालेंगे, भजन 90, साम 90, और उस पूरे अध्याय को पढ़ लेंगे। लेकिन विशेषकर आज का जो हमारा अध्ययन होगा वो उसके 12वें पद पर आधारित होगा, परंतु संदर्भ के लिए अच्छा होगा यदि हम उस पूरे अध्याय को एक बार पढ़ लें। सो वी विल रीड साम 90, भजन 90 हम पढ़ेंगे। कोई भी एक उसे पढ़ने में मदद करें। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो क्रोध की शक्ति को और तेरे भय की योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा लौटा, कब तक और अपने दास को तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया, जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए, उतने ही वर्ष तू आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उसकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। धन्यवाद भाई। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे। जैसा कि शीर्षक से समझ में आता है, ये जो भजन है ये परमेश्वर के जन मूसा के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। मूसा ने इस भजन को लिखा है, और यदि आप इस पूरे भजन को यदि आप देखेंगे तो इसमें परमेश्वर किस तरह से समय की सीमा से बाहर है, अनंत है, असीमित है, और परमेश्वर कितना महान है, और मनुष्य कितना क्षीण है, कितना कमज़ोर है, और कितने कम समय का एक प्राणी है। उसका जो विशेषकर उसका जो पृथ्वी का जो जीवन है वो कितना क्षणिक है, इस बात को बताते हुए मूसा जो है इस भजन को लिखता है। तो यदि आप इसके पहले कुछ पदों को देखें तो उसमें मूसा बताता है कि परमेश्वर अपने भक्तों के लिए क्या बना है, धाम बना है, और पीढ़ी पीढ़ी से परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है ना। इसलिए कि परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए पीढ़ियां आकर चली गई, लेकिन आने वाली कोई भी पीढ़ी हो वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकती है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और उसके बाद वो बताता है कि किस तरह से परमेश्वर, ऐसा कोई समय नहीं था जब परमेश्वर नहीं था। कैसे जान सकते हैं? वहाँ लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या पृथ्वी या जगत की रचना की गई, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। देखिए, एक ऐसा समय था जब हम नहीं थे, है ना, परंतु परमेश्वर नहीं था, ऐसा कोई समय रहा ही नहीं है। देयर वॉज नो टाइम व्हेन गॉड वॉज नॉट देयर। परमेश्वर हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा अस्तित्व में बना रहेगा। उसके बाद वो बताता है कि किस तरह से प्रभु परमेश्वर की जो प्रभु सत्ता है वो सबके ऊपर है। प्रभु सत्ता मतलब वो सॉवरेन है, सबके ऊपर संपूर्ण अधिकार, सर्वाधिकार रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है
कि तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, है ना। और परमेश्वर मनुष्यों से कहता है, आदमियों लौट आओ। परमेश्वर की प्रभु सत्ता, उसकी सॉवरेंटी सारे मनुष्यों के ऊपर और सारे सृष्टि के ऊपर है ना। आज हम बहुत ही एक अनिश्चितता की एक परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन हम इस परिस्थिति में भी एक बात पर विश्वास करके भरोसा कर सकते हैं, वो यह है कि सारी बातें किसके नियंत्रण में है? परमेश्वर के संपूर्ण नियंत्रण में। ही इज इन सॉवरेन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। और उसके बाद फिर वो बताता है कि मनुष्य कितना ही क्षणिक है, कितना ही छोटा सा प्राणी है। वो कहता है 10वें पद में, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा सा जीवन है, और जो छोटा सा जीवन है उसमें भी एक छोटा सा हिस्सा ही है जो ऊर्जा से और अच्छे एक समय से भरा हुआ है। उसके बाद एक ऐसा दौर आता है मनुष्य के जीवन में जब वो कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इन सारी बातों को कहने के बाद 12वें पद में मूसा कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आज का हमारा अध्ययन जो है वो इस पद पर आधारित है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। और प्रभु ने चाहा तो आगे अगले सप्ताह के लिए कंठस्थ पद भी यही है। क्या है? भजन 90 का 12, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। अब मूसा कह रहा है, परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, है ना। कैसे बुद्धिमान हो जाए? कौन है वो व्यक्ति जो बुद्धिमान है इस पद के अनुसार? जो अपने, क्या लिखा वहां पर, जो अपने दिन गिनते हुए जीवन जीता है। इसका मतलब क्या है? आपसे पूछें कि कौन अपने दिन गिन रहा है, तो साधारण तौर पर कोई व्यक्ति जो बहुत ही बीमार हो, है ना, जो बहुत ही कमज़ोर हो और जिसके बारे में हमें लगे कि अब वो जो है इस पार नहीं है, मतलब उसका रिकवर होकर फिर से इधर इस तरफ आने की कोई संभावना दिखती नहीं है, उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि वो बस कुछ दिन ही बचे हैं, है ना। परंतु मूसा जब इसको लिख रहा है, आप जानते हैं मूसा की अवस्था क्या है? मूसा कितने साल जीवित रहा मालूम है? 120 वर्ष। और 120 वर्ष जो वो जीवित रहा, मूसा के बारे में, बाकी लोगों के बारे में नहीं, मूसा की बात कर रहा हूँ, वो लिख रहा है। मूसा के बारे में लिखा है कि उसकी आंखें कमज़ोर नहीं पड़ी, उसकी शक्ति जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ी। तो वो जो है अच्छी सेहत में है। 120 वर्ष की उम्र में भी जो है वो इजरायली लोगों की नेतृत्व करने के लिए पूरी रीति से ताकतवर और बुद्धिमान, ये सब कुछ है। परंतु वो क्या रहा मालूम है? प्रभु बुद्धि दे, बुद्धिमान बन जाएं ताकि हम क्या करें? दिनों को गिनकर जी सकें। तो इसका मतलब यह है कि दिन गिनने की जो बात है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं या कोई बीमार है। हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दिन गिनते हुए जीवन जीना चाहिए। ये दिन गिनने का मतलब क्या है? दिन गिनने का मतलब यह है, साल गिनते हैं ना कई बार हम तो, परंतु दिन कौन गिनता है? इसको मालूम हो कि शायद ये अंतिम दिन हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम सबके साथ भी ऐसा हो सकता है क्या कि आज हमारा आखिरी दिन हो सकता है क्या? है ना। इसके लिए कोई उम्र या हमारी सेहत या हमारे जीवन की परिस्थिति, ये कुछ भी कोई मायने नहीं रखती है। हम सबके जीवन का ये अंतिम दिन हो सकता है। हम में से किसी का भी आज बुलावा आ सकता है ना। हमें कभी भी इस बात को नहीं भूलना है। हर दिन हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक दान के रूप में है, और हर दिन हर व्यक्ति को ये याद रखना है, विश्वासियों को हमेशा याद रखना है कि शायद ये मेरे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम निराश होकर जिए, नहीं। एक व्यक्ति जब इस बात को समझ लेता है कि शायद ये मेरे जीवन का अंतिम दिन हो, तो वो कैसे जिएगा?
बुद्धिमानी के साथ जीवन जिएगा। जो व्यक्ति बिना इस बात को समझे जीवन जी रहा है कि शायद ये अंतिम दिन हो, वो लापरवाही से अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब ज़्यादातर लोग जो अपने जीवन को लापरवाही से जीते हैं, जो अपने समय को व्यर्थ में व्यतीत कर देते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या रहता है, उनकी मनस्थिति क्या होती है कि मेरे पास काफ़ी समय है अभी, इसलिए तो मैं समय आज जाया कर रहा हूँ। यदि मुझे मालूम हो कि मेरे पास ये शायद ये लास्ट डे है, तो मैं अपने समय को किस तरह से व्यतीत करूँगा, है ना। मैं हर क्षण को जो है बहुत कीमती समझूंगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उसके लिए अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, है कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए मूसा कह रहा है, प्रभु हम बुद्धिमान हो जाएं। कैसे बुद्धिमान हो जाएं? हर दिन बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है, शायद ये अंतिम दिन हो, ऐसा समझते हुए, दिन गिनते हुए हम जी सकें। देखिए, ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है? ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मूसा ने एक बात समझा था कि मनुष्य का जीवन कैसा है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा जीवन है। एक भाग निकाल लीजिए, भजन 144 उसका चौथा पद, Psalm 144 वर्स 4। जल्दी जल्दी से पढ़ो, पदों को निकालेंगे। मनुष्य तो किसके समान है? सांस के समान है। हाँ, ढलती हुई छाया के समान है। सांस मतलब एक सांस ली, खत्म, उतना ही है जीवन। फिर ढलती हुई छाया, छाया जो है जब ढलती, कितने जल्दी ढल जाती है ना। फिर भजन 78 का 39 पढ़िए, 78 का 39, जल्दी जल्दी पढ़िए। वायु के समान है, जो चलती जाती है और लौट नहीं आती। मनुष्य का जीवन कैसा है? हमने पहले देखा कि सिर्फ एक सांस भर के समान, एक श्वास भर है, ढलती हुई छाया के समान है। और यहाँ पर हमने देखा वायु के समान है। एक भजन 103 14 से लेकर 16, जल्दी पढ़ें। मिट्टी ही है, घास के समान है, मैदान के फूल के समान है। हाँ, ठीक है, काफ़ी है। मनुष्य कितना क्षणिक है ना। अब देखिए, मैं आपसे यदि पूछूं कि आपको जीवन इतना क्षणिक है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुली या ताकत के साथ ये एहसास कब आता है? मैं आपसे पूछूं सवाल, तो आप क्या बोलेंगे, कब आता है? बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं। कब ये एहसास होता है कि अरे जीवन कितना छोटा सा है? ये जो रियलाइजेशन है बीच बीच में आता है हमको, कब आता है? सबसे ज़्यादा कब आता है जी? मृत्यु को, किसी की मृत्यु हो जाती है तब हमें इस बात का एहसास होता है, अरे जीवन कितना क्षणिक है। कई बार ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है जिनके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इनकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत जवान, बहुत छोटे से, है ना, या फिर अचानक से मृत्यु हो गई। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु का समय, जब किसी दूसरी की मृत्यु का समय होता है, तो वो एक ऐसा समय रहता है जब मनुष्य को इस बात का एहसास होता है कि जीवन कितना क्षणिक है। इब्रानियों उसके 9वें अध्याय और उसके 27वें पद को आप जरा पढ़ लीजिए। इब्रानियों 9वां अध्याय उसका 27वां पद। हाँ, बस काफ़ी है। मनुष्य के लिए एक बार मरना, 9 का 27, इब्रानियों 9 का 27 बेटा। मनुष्य के लिए एक बार मरना क्या है? मरना क्या है? नियुक्त है। इसका मतलब क्या है? नियुक्त मतलब क्या है? निश्चित है। इसका मतलब क्या है? और थोड़ा बताइए।
नहीं, न्याय में अपन बाद में आएंगे, पहले मृत्यु की बात करते हैं। नियुक्त का मतलब क्या है? निर्धारित है, हाँ, वो होकर ही रहेगा। ठीक है, और क्या विचार आते हैं? सही है, ठीक है। आपको यदि कोई अपॉइंटमेंट देते हैं तो अपॉइंटमेंट का टाइम रहता है, दिनांक रहता है ना? दिनांक रहता है और समय निश्चित रहता है कि इस दिनांक में आपका अपॉइंटमेंट है ना, और इस समय पर आपका अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट मतलब आपका समय निर्धारित है किसी एक व्यक्ति से मिलने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए। इसी तरह से हमारी मृत्यु का दिनांक और उसका समय क्या कर दिया गया है? नियुक्त कर दिया गया, मतलब परमेश्वर ने उसे लिख दिया है। हम नहीं जानते हैं, अच्छा ही है कि हम नहीं जानते। अगर जानते तो हम वैसे ही जो है परेशान हो जाते और तकलीफ बढ़ जाती। परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को हमसे छिपा कर रखते हैं, वो हमारी भलाई के लिए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखना है कि हमारे मृत्यु का दिनांक, जिस तरह से जन्म का दिनांक परमेश्वर ने और समय निर्धारित किया था ना, हम बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंतिम दिन को भी क्या कर दिया है? निर्धारित किया। परमेश्वर ने कहा है कि जेम्स की मृत्यु फलाने दिनांक को फलाने समय पर होगी, ये परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया। तो अब क्या चल रहा है? अभी क्या चल रही है? उल्टी गिनती चल रही है ना, काउंटडाउन चल रहा है। आपने काउंटडाउन अपने मोबाइल फ़ोन में, है ना, काउंटडाउन करते हैं क्या आप लोग? कुछ काम के लिए मैं भी करता हूँ हमेशा, जो है कि इस समय पर मुझे आधे घंटे के अंदर मेरे को अगर उठना है, अगर सोता हूँ तो मैं काउंटडाउन अलार्म लगा लेता हूँ, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटे का। तो उसके बाद क्या होता है, वो समय ख़त्म हो गया। काउंटडाउन चल रहा है। हम सबका क्या चल रहा है? काउंटडाउन चल रहा है। मतलब बहुत ही जल्दी हम उस दिनांक के, उस समय के करीब आ रहे हैं जब हमारा बुलावा आ जाएगा। ठीक है, अब एक और भाग पढ़िए, भजन 139 उसका 16वां पद, 139 उसका 16, भजन 139 का 16। तेरी आंखों ने मेरे बेगों दर्दों को देखा और मेरे सब अंग को जो दिन दिन बढ़ते जाते थे, वे बढ़ते जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। सब कुछ परमेश्वर ने ऑर्डेन करके रखा है मेरे लिए। जो दिन, अब यहाँ पर जो है अंग के विषय में बताया गया, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, ऑल द डेज दैट वर ऑर्डेन्ड फॉर मी वर रिटन इन योर बुक। मतलब मेरे लिए कितने दिन निर्धारित हैं वो परमेश्वर ने क्या कर दिया है? निर्धारित कर दिया है। अब एक और भाग निकाल लीजिए, अय्यूब उसका 14वां अध्याय उसका 5वां पद, जोब चैप्टर 14 वर्स 5। अय्यूब 14 का 5। उसके महीने की गिनती तेरे पास लिखी हुई है। ठीक है, अब उसका पहला पद पढ़िए। थोड़े ही दिनों का है, दुख से भरा हुआ है। देखो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें कभी याद इस बात को भूलना नहीं है कि हमारा जीवन कैसा है? बहुत ही क्षणिक है। दिस माइट वेरी वेल बी आवर लास्ट डे। ये जो दिन है ये हमारा आखिरी दिन हो सकता है ना? हमारा जीवन बहुत क्षणिक है। परमेश्वर ने हमारे दिनों को निर्धारित किया हुआ है, इसलिए दिन गिनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीवन कैसा है? क्षणिक है। सबसे पहली बात जो हमने देखी वो यह है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही क्षणिक है। दूसरी सच्चाई यह है कि हमारी जो उम्र है, हमारा हमें जो समय दिया गया है संसार में, उसमें भी अच्छे सेहत के साथ परमेश्वर के लिए कुछ करने का जो समय, वो भी बहुत थोड़ा सा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16।
देखिए बाहरी मनुष्य तो मतलब क्या, हमारा ये शरीर क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा है। रोज़ हम लोग सुबह शाम वॉकिंग के लिए जाते हैं, मैं और बिंसी, है ना, नहीं जाते किस लिए मालूम है, जवान होने के लिए नहीं जा रहे, परंतु जितना है उसको ठीक ठाक कंडीशन में रखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्या, हम कुछ समय के बाद ऐसे जो है इधर उधर सब दर्द होने लगता है। ये सब हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से होने वाली बदलाव हैं। हम सबके सब जो है धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, एज हो रहे हैं। एज मतलब हमारी उम्र बढ़ रही है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या होता मालूम है, हमारा ये बाहरी मनुष्य तो मतलब शरीर जो है धीरे धीरे करके किसकी ओर जा रहा है, कमज़ोरी की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, हमारे पास प्रोडक्टिव मतलब परमेश्वर के लिए कुछ काम आने के लिए, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए, प्रभु के लिए अपने जीवन को लाभदायक रीति से स्पेंड करने का टाइम क्या है, बहुत छोटा सा, वो भी बहुत थोड़ा सा है। एक और भाग निकाल लीजिए, सभोपदेशक 12वां अध्याय उसका पहला पद। जल्दी पढ़ें, सभोपदेशक 12 का 1। जब जवानी का समय है, जब ये समय है, जब तुम जवान हो तो समय पर क्या करो, अपने सर्जनहार को स्मरण रख। मतलब परमेश्वर को जो स्थान देना है हमारे जीवन में, वो देने का एक समय है। उस समय पर नहीं देंगे तो क्या होगा, आगे जाकर हम नहीं दे पाएंगे। आज परमेश्वर के लिए ज्वलंत होकर जीने का समय है, प्रभु के लिए कुछ कर गुजरने का समय है। यदि अभी इस समय पर नहीं करोगे तो क्या होगा, एक समय आएगा जब आप चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। आगे जाकर वो कहता है कि आंखें, उसमें कुछ अलंकारिक भाषा का प्रयोग है, परंतु उसको अगर आप सही रीति से समझेंगे तो उसका अर्थ यह है, उसको समय नहीं निकाल उसका अर्थ बताने के लिए, परंतु मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। आंखें क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगे। ये जो चबाने वाले दांत है वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। मुंह में स्वाद नहीं रहेगा। चलने के लिए पाँव जो है वो भी कमज़ोर हो जाएंगे, है ना। और नींद बहुत कम हो जाएगी। सुबह सुबह एकदम थोड़ी सी आहट से क्या हो जाएगी, नींद टूट जाएगी। और एक समय आएगा जब मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सभोपदेशक लिखने वाला कह रहा है कि समय बहुत कम है, इसलिए परमेश्वर को जो स्थान देना। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, किस तरह से जिएगा, दिन गिनते हुए जिएगा और अपने जीवन में परमेश्वर को जो स्थान देना है उसे वो देते हुए जिएगा। एक और भाग पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 5 का 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका भाग मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने आप में भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए वो पाए। देखिए, पहली बात हमने देखी, जीवन बहुत ही क्षणिक है। दूसरी बात हमने देखी, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, काम आने के लिए जो समय है वो भी हमारे लिए बहुत ही कम है। और तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि एक दिन हमें परमेश्वर के सामने जाकर अपने जीवन का लेखा देना होगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। इसलिए क्या करना है, दिन गिनते हुए जीना है, बहुत सावधानी के साथ जीना है। हम क्या बोल रहे हैं इसके बारे में बहुत सावधान रहना। हम किन बातों को अपने मन में विचारों में स्थान दे रहे हैं, बहुत ध्यान से जीना है। किस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से अपने घर में व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से अपने कार्यस्थल में व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से अपने समाज में, है ना, हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं, किस तरह से कलीसिया में व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से परमेश्वर के द्वारा दिए गए आत्मिक वरदानों का प्रयोग कर रहे हैं। इन सारी बातों के लिए क्या होगा, एक दिन परमेश्वर के सामने जाकर जवाब देना होगा। किस किस का जवाब देना होगा, प्रभु ने हमें जो समय दिया है उसके बारे में जवाब देना होगा। प्रभु कहेगा, मैंने तुम्हें समय दिया, क्या किया। मैंने तुम्हें एक परिवार दिया, तुमने उसके साथ क्या किया। पत्नी दी, पति दिया, है ना, बच्चे दिए, माता पिता दिए, कलीसिया दी, है ना, प्रभु का वचन सिखाने वाले लोग दिए, भाई बहन दिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। तुमने क्या किया। हर बात का सब हमें जवाब देना होगा। धन जो मिला है, समय जो मिला है, ऊर्जा जो मिली है,
हर बात के लिए क्या देना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हम लापरवाही के साथ जी नहीं सकते हैं। इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जो दिन गिनते हुए जी रहा है वो कैसा जिएगा? वो अपने जीवन को बहुत ही सावधानी से जिएगा। एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लीजिए। कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़िए। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब यहाँ पर पौलुस बताता है कि एक व्यक्ति जो बुद्धिमानी से जी रहा है उसका वैचारिक जीवन कैसा होना चाहिए, उसका थॉट लाइफ कैसा होना चाहिए। वो किन बातों पर केंद्रित होना चाहिए? स्वर्ग और स्वर्ग की बातों पर केंद्रित होना चाहिए। इसलिए कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठाए गए, इसलिए तुम्हारे विचार किस तरफ किस ओर होने चाहिए? स्वर्ग की बातों पर केंद्रित होने चाहिए। तो एक व्यक्ति जो सावधानी के साथ जी रहा है, जो दिन गिनते हुए जी रहा है, वो अपने थॉट लाइफ को बेलगाम नहीं छोड़ेगा कि मैं कुछ भी सोचने के लिए अपने मन को दे दूं। ये एक लापरवाह व्यक्ति का लक्षण है। परंतु एक व्यक्ति जो दिन गिनते हुए जी रहा है वो क्या करेगा? अपने थॉट लाइफ को, अपने वैचारिक जीवन को परमेश्वर के चरणों पर लाकर कहेगा, प्रभु मैं अपने मन में सिर्फ उन्हीं विचारों को स्थान दो जो आपको पसंद है ना, जो आपको भाए। दूसरी बात, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 23 से लेकर आगे के 1-2 पदों को पढ़ेंगे। विश्वास से ही मूसा ने के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास से ही मूसा ने सयाने होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसके पाप से थोड़े दिन के दुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को विश्व के अभिलाष से बड़ा धन समझा। काफ़ी है। यदि एक व्यक्ति दिन गिनते हुए जी रहा है तो वो बुद्धिमानी के निर्णय लेगा, बुद्धिमानी से निर्णय लेगा। सही है कि नहीं? ही विल मेक वाइज डिसीशंस। उसके निर्णयों में दिखाई देगा कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है। मूसा के सामने ऑफर है। क्या ऑफर है? मिस्र का सारा धन है, भंडार है, और आगे जाकर मिस्र का फिरौन बनने का भी ऑफर है। और सिर्फ इतना नहीं, उसके साथ साथ क्या मिलेगा? मिस्र के सारे पाप के जो काम हैं उसमें भी सहभागी हो सकते हैं। आप जानते उस समय की मिस्र की संस्कृति इस तरह से थी कि उसमें पाप की अभिलाषाओं में अपने आप को देना कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। उसमें कर सकते थे, उन लोगों के लिए बहुत नॉर्मल बात थी। इसलिए अनैतिक जीवन जीना उनके लिए कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं थी। ऐसा एक कल्चर था वो, है ना। और दूसरी तरफ क्या है? एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं जो मिस्र लोगों के क्या बन गए हैं? गुलाम हैं, फटे हाल हैं, उनके पास ढंग के कपड़े तक नहीं हैं, वो निंदित हैं, सताए जाते हैं। दूसरी तरफ क्या है? मिस्र का सारा धन है, भंडार है, ऐश्वर्य है, राजकुमार है, और आगे जाकर मिस्र का राजा बनने का की पूरी संभावना है। साथ साथ में पाप की अभिलाषाएं हैं। मूसा ने क्या चुना? मैं पाप के थोड़े दिन के सुख के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। वाइज डिसीजन। क्यों? क्योंकि यही मूसा लिख रहा है यहाँ पर हमें अपने दिन गिनने की समझ। जो अपने दिन गिनकर बुद्धिमानी के साथ जीता है वो अपने जीवन में सही निर्णय, बुद्धिमानी के निर्णय भी लेगा। एक और बात देखकर हम समाप्त करेंगे। इफिसियों 5वां अध्याय निकाल लीजिए, उसके 15 से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं
बस काफ़ी है। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो दिन गिनते हुए जी रहा है वो कैसे जिएगा? वो बुद्धिमानी की चाल चलेगा। उसके चाल चलन से भी समझ में आएगा कि वो कैसा है, बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति अवसर को कैसे समझेगा? बहुमूल्य समझेगा। एवरी अपॉर्चुनिटी इज वेरी प्रेशियस। हर अवसर कैसा है? बहुमूल्य है। शायद ये अवसर मेरे पास फिर कभी ना आए। एक बार एक स्थान पर एक कलाकृति बनाई गई और उसमें एक दौड़ते हुए एक व्यक्ति की आकृति है, वो है ना, मूर्ति है, और उसके सिर के जो है पीछे तरफ जो है बाल नहीं है, आगे के तरफ बाल हैं, और वो ऐसा उसका जो है जो पोस्चर है वो ऐसा है कि वो भाग रहा है, बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, और उसके नीचे जो है उसके साथ एक कैप्शन लगा हुआ था, अपॉर्चुनिटी या फिर अवसर। इसका मतलब क्या मालूम है? ये अवसर जो है वो कैसा है? बिल्कुल भागते हुए आता है और भागते हुए जाता है। उसको पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता। उसको अगर पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़कर उसको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर इफिसियों का लिखने वाला प्रेरित पौलुस कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। निर्बुद्धि न बनो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। एक व्यक्ति जो बुद्धिमानी के साथ जी रहा है वो क्या करेगा? परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सर्वोपरि समझेगा। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के विषय में क्या है? मैं अपने जीवन को प्रतिदिन अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहा हूँ कि अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा हूँ? ये उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। प्रभु हमारी सहायता करे। हमने जो बातें देखी वो हमारे जीवन के लिए बहुत अहम है। हम बहुत ही अनिश्चितताओं से भरे हुए दिनों में जी रहे हैं, और ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि हम सब के दिन बहुत ही गिने हुए हैं, निर्धारित हैं। हम नहीं जानते कि हमारा लास्ट डे या लास्ट मोमेंट कब आने वाला है, परंतु वो परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है। हमारे पास अवसर कम है, हमारा जीवन क्षणिक है। हमारे जीवन में भी जो प्रोडक्टिव टाइम है परमेश्वर के लिए कुछ काम आने के लिए, वो भी हमारे लिए बहुत कम समय है, और हमें एक दिन परमेश्वर के सामने अपने जीवन का लेखा देना होगा। इसलिए हम बुद्धिमानी के साथ जिएं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित कर दें। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की